हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रूफ एंड बियॉन्ड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 4 जो कि है द्विघात समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल को हम दूसरी भाषा में जीरोज बोल सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं उसके मान निकालने हैं। मान किसके निकालने होंगे? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघात समीकरण दी होगी उसमें जो चर इस्तेमाल किया गया हुआ यूज किया गया होगा उसी का हमको वैल्यू निकालना है। आइए देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपने 9th में भी सीखा होगा, फिर भी हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, इसका एक तरीका होता है, जैसे ये देखिए ax² प्लस का bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको लिखने का, मानक विधि, मानक तरीका है इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना होता है, पहले ए और सी को गुणा करना होता है, ए इंटू सी। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 1 है और सी की जगह पर है 10। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 1 को 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। ये देखिए ए और सी हो गया। फिर क्या, अगर दोनों को ए और सी को गुणा करने के बाद इसमें से ऐसे कोई दो फैक्टर हमको बनाने, अगर यहाँ पर प्लस लगा है तो फिर प्लस करने पर, अगर यहाँ पर माइनस लगा होता है तो फिर माइनस करने पर, दो गुणनखंड ऐसे हमको तैयार करने हैं कि अगर यहाँ पर सी के पहले प्लस लगा है तो प्लस करने पर, अगर माइनस लगा है तो माइनस करने पर क्या आना चाहिए, बी के बराबर आना चाहिए। दो गुणनखंड आपको ऐसे यहाँ पर तैयार करने होते हैं। अब यहाँ देखिए आके, यहाँ देखिए माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो 10 के ऐसे गुणनखंड हमको करने हैं। मान लीजिए 5 दूनी 10 होता है। अब देखिए 10 के ऐसे गुणनखंड करने की, अगर 10 के पहले माइनस लगा तो फिर माइनस लगाने पर, और अगर प्लस लगा होता तो प्लस लगाने पर यहाँ बी के बराबर आ जाए। बी देखिए 3 है यहाँ पर, तो 5 से 2 जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, इस 3 की जगह पर, यहाँ जो 3 इस्तेमाल हुआ इस 3 की जगह पर ये वाला फैक्टर लिख देंगे। देखिए लिखते हैं, ये देखिए x² माइनस 3 की जगह लिखेंगे 5 माइनस 2 x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, ये समझ आ गया। अब पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप, 4 स्टेप होने हैं टोटल इसमें मिला करके, तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे अगले स्टेप पे, x² माइनस, देखिए माइनस और x दोनों से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। ये प्लस माइनस माइनस हो गया और x से भी गुणा हो गया, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 2 को x से करेंगे ये हो जाएगा 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या करना है, दो दो में कॉमन करना है। अब देखिए इन दोनों में कुछ मिल रहा है x मिल रहा है, तो बचेगा क्या, x माइनस 5। देखिए यहाँ 2 बार x था, एक बार निकल गया, एक बार बचा, माइनस लगाया, यहाँ पर 5x था, उसमें से x निकल गया, 5 बचा है। अब देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन हो रहा है 2 कॉमन हो रहा है। देखिए क्या बचेगा, x माइनस 10 को 2 से भाग कर देंगे, बचेगा कितना, 5 इक्वल टू 0। आपको ध्यान बस इतना देना है कि ये जो ब्रैकेट है ये एक जैसा ही होना चाहिए दोनों जगह पर। ठीक है, ये तीसरा स्टेप हो गया। अब चौथा एक लास्ट स्टेप बचा हुआ है, जो मिल रहा है, देखिए एक पूरा स्टेप ये है, एक पूरा स्टेप ये है। इन दोनों से जो कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, x माइनस 5 ये वाला, और जो बचा हुआ है उसको भी लिख देते हैं। देखिए दोनों में कॉमन मिल रहा था, इसको ले लिया कॉमन। अब ये बचा है x बचा प्लस का 2 बचा है इक्वल टू 0। तो ये इसके गुणनखंड निकल गए। अब इसके मूल निकालने हैं। मूल निकालने हैं तो अब ध्यान से देखते हैं, बराबर में 0 लिखा हुआ है इक्वल टू, ये दोनों पार गुणा करने पर 0 कब हो सकता है, जब या तो इसमें से कोई 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, तो हमको अलग अलग करना पड़ेगा। यदि x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाए, अगर इसका मान 0 हो जाएगा तो 0 को इसमें गुणा कर देंगे तब भी 0 हो जाएगा, या फिर इसका मान 0 हो जाए तो इसको इसमें गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा। तो हमको दोनों को 0 के बराबर लेकर के दिखाना होगा। आइए देखें, x इक्वल टू 5 इधर माइनस का, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। दूसरा यहाँ देखिए x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्या करेंगे, 2 उधर भेजेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो ये आपके मूल निकल गए। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, जो कि लिखा हुआ है 2x² प्लस का x माइनस का 6 इक्वल टू 0। वही सेम प्रोसीजर हम जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था वैसे सेम टू सेम इसमें भी करना है। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्या करना था, पहले a और c को गुणा करना था, तो इसको गुणा करेंगे तो 2 गुणा 6 हो जाएगा कितना, 12। अब हमको 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर, यहाँ देखिए x के साथ में कुछ दिख रहा नहीं दिख रहा, इसका मतलब 1 है। तो हमको क्या करना, 2 ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने पर क्या आ जाए, 1 आ जाना चाहिए।
क्योंकि b के बराबर लाना होता है। देखिए अब देखिए 4 गुणा 3, देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे ये आएगा, इन दोनों से माइनस करेंगे ये आएगा। तो वही करना होता कि गुणा करने पर इन दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए और माइनस करने पर b के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक की जगह पर ये लिख देंगे यहाँ पर, प्लस x की जगह पर हम 4 माइनस 3 लिख सकते हैं, क्योंकि लिखा एक ही हुआ है। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं, लिखा एक ही है, बस उसको लिखने का तरीका बदल दिया। अब देखिए इसको गुणा करेंगे 2x² प्लस का 4x, इसको माइनस कर देंगे 3x और -6 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करते थे, पहला स्टेप हो गया 1 को लिखने का तरीका बदल दिया, फिर दूसरे स्टेप पर गुणा करना, तीसरे स्टेप पर दो दो में कॉमन लेना है। ठीक है, इन दोनों से कॉमन करेंगे तो देखिए 2 और x दोनों चीज़ कॉमन आ रही है। यहाँ देखिए 2 और x निकल गया तो एक बार x बच जाएगा, ये प्लस बचा। 4x में 2 और x निकल गया तो बचेगा क्या, 4 को अगर हम 2 से भाग कर देंगे 2 बच जाएगा। यहाँ देखिए दोनों में माइनस दिख रहा तो माइनस कॉमन आ जाएगा, 3 के पाड़े में 6 आता तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा क्या, x, दोनों से माइनस निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा प्लस, और 3 दूनी 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है x+2, चौथा स्टेप और लास्ट स्टेप यही है। जो मिल रहा है दोनों में उसको एक बार, जो नहीं मिल रहा उसको भी एक बार, 2x - 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, जीरोज निकालने हैं या मान निकालने हैं तो यदि लिख दीजिए। आगे देखिए क्या करेंगे, x+2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू उधर जाके हो जाएगा -2, तो x का मान एक ये निकल गया। दूसरा देखिए 2x - 3 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू 3 को उधर भेज देंगे, हो जाएगा प्लस का 3, ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा x का मान 3/2। ठीक है, ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ये दिया हुआ है इसका तीसरा क्वेश्चन, देखिए लिखा हुआ है √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 इक्वल टू 0। सेम प्रोसीजर वैसे ही फॉलो करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था। देखिए क्या करना है, पहले इसको और इसको गुणा करना है। तो अब ध्यान से देखिए 5√2 को अगर हम √2 से गुणा कर देंगे, देखिए कोई भी चीज़ रूट के अंदर 2 बार हो जाती है तो उसको एक बार हम बाहर लिख सकते हैं, तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 2 इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखिए 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो जोड़ने पर 7 के बराबर आ जाए, तो 2 गुणनखंड ऐसे कर लीजिए 10 के, 5 दूनी 10 और 5 और 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 7। अब देखिए 7 को बदल करके, इस वाले 7 को बदल करके ये हम लिख सकते हैं। आइए देखते हैं, √2x² प्लस का इसको बदल के क्या करेंगे, 5 + 2 x ये वाला था ये लिख दिया, प्लस का 5√2 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में ज़्यादातर लोगों को दिक्कत हो जाती है क्योंकि रूट उनको समझ नहीं आता है। ठीक है, तो आप ये सिंपल तरीका आप अपनाएंगे तो फिर आप आसानी से कर पाएंगे इसको। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, √2x², अगले स्टेप पर यही तो करते थे, इन दोनों को गुणा करते थे। अब देखिए प्लस में ही लिखा तो हम सीधे सीधे 5x प्लस का 2x प्लस का 5√2 इक्वल टू 0। इसमें सिर्फ एक स्टेप आपको ज़्यादा करना होता है, कॉमन लेने में आपको ध्यान से देखना होगा बस, इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है। देखिए अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सिर्फ x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन कर देंगे। देखिए बचेगा क्या, √2x 2 बार था, एक बार निकल गया, प्लस का यहाँ बचा 5। अब देखिए इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, तो अब अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको √2 कॉमन दिखेगा। कैसे वो बताते हैं, देखिए 2 को हम 2 बार हम √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ मान लीजिए इस 2 को हम 2 टाइम्स √2 लिख लिए, आपको करना नहीं है वहाँ पर, चाहे ये 2 लिखा हो चाहे ये दोनों √2 2 टाइम्स लिखा हो, बराबर है दोनों। यहाँ देखिए एक बार √2 अगर हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक बार √2 और x बचेगा। देखिए ये वाला और ये वाला सिर्फ कॉमन हो गया, तो ये कॉमन हो गया तो ये बचा और ये बचा, तो √2 और x बचा, प्लस का यहाँ देखिए 5 + √2 था, अब √2 अगर निकल गया तो 5 बचेगा इक्वल टू 0। बस यही एक स्टेप आपको समझना है कि यहाँ पर हम उसको कैसे कॉमन लें। अब देखिए दोनों में ये ब्रैकेट कॉमन हो गया, दोनों में मिल रहा है √2x प्लस का 5, ये कॉमन हो गया। अब जो बचा हुआ इसको भी लिख देते हैं, एक देखिए x ये बचा हुआ प्लस का √2 ये बचा हुआ इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसको भी 0 के बराबर कर लेंगे, इसको भी 0 के बराबर कर लेंगे, बस आ जाएगा मान। यदि √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, √2x इक्वल टू माइनस का 5, x इक्वल टू -5/√2। ठीक है, ये हो गया पहला मान। अब देखिए दूसरा निकालते हैं,
एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू 0। इसको उधर भेज देंगे, एक्स इक्वल टू माइनस का रूट टू। ये हो गया एक्स का दूसरा मान। ये आपका तीसरा क्वेश्चन समाप्त होता है यहीं पर। अब आइए देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन, जो कि लिखा हुआ है 2x² माइनस एक्स प्लस का 1/8। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो हुआ है, लेकिन ये अपॉन में हम इसका फैक्टर कैसे करेंगे, तो इसको हम पहले थोड़ा सा सही तरीके से इसको बना लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम कर लेंगे। तो अगर एलसीएम कर लेंगे तो एलसीएम 8 आएगा। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं, 1 है, तो इसको 8 से करना पड़ेगा, इसको भी 8 से करना पड़ेगा, इसको 8 से और इसको 8 से करना पड़ेगा। देखिए क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 8 को 2 से करेंगे 16x² माइनस का इसको करेंगे तो 8x हो जाएगा, प्लस का 1 इसके नीचे पहले से था इक्वल टू 0। अब देखिए ये भाग में इधर जाएगा गुणा में, तो हो जाएगा यहाँ देखिए 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए आपका ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। 0 से 8 को गुणा कर देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16। 16 को 1 से करेंगे 16 हो जाएगा। अब इसके दो फैक्टर ऐसे हमको बनाने कि जोड़ने पर 8 आ जाए, तो 4 चौक 16। यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब प्लस करने पर तो 4 और 4 मिला करके 8 होता है, और इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 16 भी हो जाता है। आइए लिख लेते हैं, 16x² माइनस 8 को लिखेंगे 4 + 4 x + 1 इक्वल टू 0। देखिए 16x² माइनस इसको गुणा कर लेंगे 4x, फिर माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों से देखिए कॉमन कर लीजिए। देखिए 4 और x कॉमन आ रहा है, तो 4 चौको 16 होता है, एक बार x निकल गया 1 बचा, माइनस यहाँ पूरा निकल गया तो 1 बचा। अब इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो फिर एक कॉमन तो होगा ही, माइनस था तो माइनस कर लिया। तो देखिए यहाँ क्या बचेगा, ये माइनस था प्लस हो गया, और ये प्लस था ये माइनस हो गया, इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में मिल रहा है 4x - 1, और क्या नहीं मिल रहा है 4x - 1, दोनों ही बार वही चीज़ें मिल करके आ रही हैं। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, इसको एक बार 0 के बराबर, इसको एक बार 0 के बराबर, 4x - 1 इक्वल टू 0। 4x इक्वल टू माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, x इक्वल टू 1 अपॉन ये गुणा में था भाग में आ गया, तो यहाँ से x का मान ये निकल गया। अब दोनों ही बार वही वैल्यू निकल के आएगी, चाहे तो आप निकाल लें और नहीं चाहें तो आप दोनों ही बार ऐसे ही आंसर लिख सकते हैं। क्या करेंगे, 4x इक्वल टू इसको उधर भेज देंगे, प्लस का 1 हो जाएगा, x इक्वल टू ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं इसका पांचवा क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो पहले क्वेश्चनों में हम करते आए हैं। 100 को इससे गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 100। 100 के ऐसे गुणनखंड बनाने हैं कि जोड़ने पर यहाँ प्लस लगा, तो फिर जोड़ने पर आना चाहिए कितना, 20 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दो गुणनखंड बनाइए 100 के कि 20 आ जाए। तो क्या हो सकता है, आप सोच के बताइए। ये जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया आपके गुणनखंड बन के तैयार होंगे, और टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए तो जल्दी बन जाएंगे। जैसे आपको पता है कि 100 को अगर हम गुणा करेंगे तो 10 × 10 100 होता है, 10 को 10 से गुणा कर लेंगे, 10 ढाई में 100 हो जाता है। तो इसको 20 को हम बदल कर 10 + 10 कर लेते हैं। यहाँ देखिए 100x² माइनस 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 + 10 x + 1 इक्वल टू 0। ये देखिए 100x² माइनस का इसको गुणा करो 10x, फिर ये माइनस प्लस माइनस 10x प्लस का 1 इक्वल टू 0। पहले दो में कॉमन कर देते हैं, फिर बाद में दो में कॉमन कर देते हैं। यहाँ देखिए 100 नहीं 10 बचेगा, 10 और x कॉमन आएगा। ठीक है, तो देखिए 100 को 10 से भाग करेंगे, बचेगा 10, और एक बार x माइनस यहाँ पर पूरा का पूरा निकल गया, 1 बचेगा। इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, -1 आ रहा है कॉमन। अब देखिए -1 कॉमन करेंगे तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखिए अगले स्टेप पे क्या करते हैं, तो दोनों में जो मिल रहा है उसको एक बार लिख लेते थे, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी एक बार लिख लेते थे। ये देखिए दोनों ही बार वही वैल्यू आ गई, 10x - 1 10x - 1 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देते हैं। 10x - 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1। अब देखिए 10 ये इधर से उधर गया, प्लस हो गया, और x 10 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x का मान निकल गया 1/10। दूसरा अगर हम निकालना चाहें तो सेम टू सेम वही लिखा ही है, तो आप चाहें तो वैसे ही लिख सकते हैं, या फिर उसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ये हो गए आपके पहले क्वेश्चन के पांचों पार्ट।
उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।